विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। क्लास 12 फिजिक्स। करें विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ जो है ए और जो है ये बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी जो है 12 है और इसका मध्य बिंदु O है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ से ये जो कोण है वो थीटा है। तो हमने जो है इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। एक यहाँ बिंदु P है और यह जो बिंदु P है इसी बिंदु पर हमें ये इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु B से P की दूरी जो है R1 है और बिंदु A से बिंदु P की जो दूरी है वो R2 है और ये दूरी जो है R1 है। अब करते क्या है, यानी BP जो है यानी बिंदु B से OP पर एक जो है लंब खींचा। तो लंब जो होगा ये दूरी R1 यहाँ कर लेते हैं, लंब M खींच दिया तो इसका हमने नाम M दे दिया। और ये जो है बिंदु B से OP रेखा पर BM लंब है और इसको पीछे तक अगर हम बढ़ाते हैं ऐसे पीछे तक बढ़ाने पर पीछे तक ऐसे बढ़ाएं और बिंदु A से इस पर जो है हम लंब A और यहाँ लंब जो हो गया AN, यानी OP भुजा को पीछे की ओर बढ़ाने पर बढ़ी हुई भुजा पर बिंदु A से AN लंब खींचा। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लस Q आवेश यानी BQ के बीच की दूरी क्या है R1 है, AP के बीच की दूरी क्या है R2 है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और विद्युत विभव जो ये होगा वह VB हो जाएगा। अब VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ये R1 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो ये जो आपका विद्युत विभव है वो VA होगा। VA क्योंकि माइनस Q आवेश बिंदु A पर है तो ये VA इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये ऋण आवेश के कारण है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे Q और इसके बीच की दूरी जो है R2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि Q1 और Q यानी बिंदु P पर प्लस Q और माइनस Q आवेशों के कारण कुल कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों के कारण कुल विभव। तो जब हम कुल विभव निकालेंगे V इक्वल टू ये VB प्लस हो जाएगा VA। तो यहाँ करेंगे क्या, VB का मान यहाँ से रख देंगे और VA का मान यहाँ से। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा VB का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q बाई R² है। उसके बाद माइनस ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये R1² नहीं R1 है, VB का मान R1 और यहाँ से ये प्लस और माइनस का जब गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे Q बाई R2 हो जाएगा। ये दोनों में हम देख रहे हैं
कि 1/q भी कॉमन है और 4πε0 भी कॉमन है। तो यहाँ से हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 1/r1 बचेगा क्योंकि q से q कैंसिल और 1/, ये कॉमन हो गया है, एक जो कॉमन है तो ये भी बाहर निकला है, ये भी बाहर निकलेगा q/4πε0, यहाँ से भी q/4πε0, तो यहाँ बच गया 1/r1 और यहाँ माइनस है, यहाँ बचा 1/r2। अब करते क्या हैं कि यहाँ इक्वेशन इसको एक दे देते हैं, समीकरण एक। अब r1 व r2 की गणना करने पर तो यहाँ लिखेंगे कि बिंदु B से OP भुजा पर BM लंब खींचा और बढ़ी हुई भुजा यहाँ पीछे जो बढ़ रही है PN, OP जो भुजा है OP यानी लिख देंगे बिंदु A से खींचा, बिंदु A से बढ़ी हुई भुजा, ये डॉट डॉट पीछे की तरफ बढ़ रही है इस भुजा OP, बढ़ी हुई भुजा OP को जो है पर लंब NA खींचा। अब देखेंगे यहाँ चूंकि आवेशों के बीच की जो दूरी वह आपका जो है 12 है, अतः 2l वेरी लेस देन जो होगा वह r होगा। अतः यहाँ देखेंगे कि जो है BP जो है, ये जो BP जो है BP अप्रोक्सीमेट जो हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट यानी लगभग BP लगभग जो है PM के बराबर हो जाएगी, PM, तथा यहाँ जो है AP जो है लगभग NP के बराबर हो जाएगा, NP यानी ये वाला जो है यहाँ से AP जो है AN के बराबर हो जाए जब 2l अत्यंत ही ये पास चली जाए, तो जब समीप हो जाएगा, बहुत अल्प हो जाएगा r की तुलना में बिल्कुल ही 2l सूक्ष्म हो जाए, छोटा हो जाए, तब जाके ये जो AP जो है वह PN के बराबर हो जाएगी, लगभग बराबर होगी। अब क्या करते हैं, अब यहाँ हम देखेंगे OP OM, हम यहाँ से हमें दूरी किसकी चाहिए, तो OP की दूरी चाहिए, तो जब हम OP निकाल के ये BP की चाहिए, तो BP इक्वल टू हम देख रहे हैं, यहाँ हम पहले तो त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज जो है BMO, क्योंकि ये समकोण है और समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, तो इसकी लंबाई अब यहाँ से L हो जाएगा इतनी, और इसके मध्य बिंदु से और नीचे भी ये L हो जाएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई और ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये शीर्षाभिमुख कोण से जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, जब ये थीटा हो जाएगा और यहाँ पे ये समकोण हो रहा है, तो समकोण के सामने की जो भुजा होगी ये कर्ण हो जाएगी, और ये जो है ये थीटा हो रहा है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज BMO तथा त्रिभुज यहाँ पे जो है ANO में करेंगे क्या, यहाँ समझा दे रहे हैं, cos थीटा हम ले, क्योंकि आपको कर्ण पता है
और ये हमें चाहिए OM चाहिए। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ देखेंगे ये cos थीटा है और आधार इसका जो है आपका इसमें देखेंगे तो आधार आपका OM होगा, तो यहाँ पे OM हो जाएगा और कर्ण के जगह पर जो है ये कर्ण की लंबाई L है तो ये आपका L हो गया। तो OM का मान निकालेंगे तो ये L cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से ये L cos थीटा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि OM बराबर, यहाँ OM का मान आ गया। अब एक चीज और इसमें देखेंगे त्रिभुज इस वाले में, यहाँ लिख लेते हैं OM बराबर OM इक्वल टू L cos थीटा। जब L cos थीटा हो गया और दूसरा जो है OM है और यहाँ देखेंगे त्रिभुज ANO में, तो A है N है O में, तो इसमें भी देखेंगे कर्ण ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा। तो ON बराबर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ON हो जाएगा ये L हो जाएगा। तो ON बराबर भी आपका आ जाएगा ON इक्वल टू L cos थीटा। ON जो है L क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार, तो आधार इसका ON हो जाएगा और कर्ण जो है इसका जो है समकोण के सामने पूजा कर्ण, तो कर्ण L हो जाएगा। तो L का फिर इधर गुणा होगा तो L cos थीटा यहाँ हो जाएगा ON, तो यहाँ ON इक्वल टू L cos थीटा हो गया। अब करते क्या है कि यहाँ जो है BP इक्वल टू R है, R1 है। तो BP इक्वल टू R1 है, तो यहाँ से ये देखेंगे कि BP लगभग जो है ये BP जो है यहाँ से PM के बराबर है, तो ये PM लिखेंगे और PM जो है आपका जो ये P और M जो है यह यहाँ से निकालेंगे। तो OP में से अगर हम OM निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा यानी PM ये PM है। तो हम करते क्या हैं R1 में से जो है इसका जो है मान दिया है OM को हटा देते हैं। तो R1 में से हम किसको घटाते हैं OM भी, ये पूरा R1 है। चल ऐसे लिख ले, नाम दे देते हैं। नाम जो है ये OP है, तो यहाँ पे OP माइनस OM करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि तब P यहाँ पे BP इक्वल टू R1 इक्वल टू ये PM है, तो चूंकि ये P और जो M है यहाँ पे PM इक्वल टू OP है। OP क्या है भाई, तो OP जो है ये टोटली यहाँ से ये है, तो OP लगभग किसके बराबर है OP P और M, और यहाँ जो है तो इसके जगह पे हम लिखेंगे यानी हम OM निकालें तो ये होता है आपका ये टोटली जो मान है यहाँ से ये R है, OP का मान यहाँ से ये जो दूरी है वो R है, R1 है। तो R1 में से हम जो है यहाँ पे लिख देंगे R है, बस सिर्फ R है, R माइनस OM का मान यहाँ से निकाल चुके हैं L cos थीटा, यहाँ L cos थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो है अब हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे इस त्रिभुज में। तो जब हम NP निकालेंगे यहाँ तो सबसे पहले जो है AP है, AP बराबर आपका हो जाएगा R2 है। ये R2 जब निकालेंगे तो ये निकालेंगे तो ये R2 जो है अप्रोक्सीमेट जो है AP जो है NP के बराबर है, यहाँ NP हो जाएगा। तो NP किसके बराबर होगा, तो OP और ON के, यहाँ से ये जो है OP है और ये ON है। तो यहाँ पे लिखेंगे OP प्लस ON, OP प्लस ON। तो यहाँ देखेंगे चूंकि OP का मान यहाँ से दे रखा है R दिया है, OP का मान ये जो है R है, और यहाँ जो देखेंगे ON का मान जो है यहाँ L cos थीटा है, ON निकाल चुके हैं, ये L cos थीटा हो गया। अब करते क्या हैं यहाँ से ये R2 हो गया, R2 और R1 का जो मान है यहाँ से R1 है, ये R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर R1 व
R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो यहाँ देखेंगे v इक्वल टू 1 अपान जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और पोस्ट में 1 अपान R1 के जगह पे लिखेंगे r माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ जो है आपका माइनस है, और ये आपका हो जाएगा 1/में r प्लस एल कॉस थीटा। तो जब ये इतना हुआ तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये जो होगा इसमें गुणा होगा तो r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पे कोष्टक बना लेंगे तो ये r माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपस में इसका गुणा होगा तो ये r स्क्वायर वर्गांतर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं, चूंकि यहाँ पे कुछ चिन्ह हटेगा तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखते हैं कि r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एल कॉस एल और कॉस थीटा हो जाएगा, और बटा में ये जो है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा। करते क्या है, ये r से r कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ चूंकि देखेंगे कि बच क्या जाता है l cos थीटा और l cos थीटा, तो 2l cos थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब चूंकि लिखेंगे कि r स्क्वायर की r वेरी लिख दे रहे हैं, r वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, चूंकि इतना होगा, अतः एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य होगा, बस लिख रहे हैं, या नगण्य माना जा सकता है, तो नगण्य होगा। अब करते क्या हैं, तो यहाँ पे v का मान निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से जो है आपका q छूट रहा है, यहाँ पे q था, यहाँ q छूट रहा है, तो ये आपका q हो गया, ये आपका q हो गया, और यहाँ पर भी आपका q ही होगा, तो ये q जो है अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे q जब अंदर जाएगा तो q इंटू ये 2l cos थीटा होगा, अब बटा में आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, तो ये देखिए इसको जब छोड़ देंगे तो यहाँ बच जाएगा r स्क्वायर बचेगा। अब चूंकि करते क्या है कि ये जो है हम पढ़े हैं कि द्विध्रुव, चूंकि द्विध्रुव p इक्वल टू होता है q इंटू 2l, हम चूंकि पढ़ चुके हैं द्विध्रुव आघूर्ण p इक्वल टू q इंटू 2l होता है, तो q इंटू 2l के जगह पे हम p रख सकते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं एक्जेक्टली जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे q इंटू 2l को हम p लिख सकते हैं, तो ये p cos थीटा बटा में आपका हो जाएगा r स्क्वायर p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपका जो है विद्युत विभव, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव v का आपका जो है व्यंजक प्राप्त हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं, कह रहा है कि माना एक AB विद्युत द्विध्रुव है, इससे थीटा कोण पर स्थित, इससे थीटा कोण पर एक बिंदु जो है P है, उस बिंदु यानी इसके मध्य बिंदु O से इसकी जो दूरी है बिंदु P की वो R है। अब यहाँ बिंदु B से यानी इसके प्लस यानी बिंदु B से बिंदु P को मिलाया जिसके बीच की दूरी R1, और A को P से मिलाया जिसके बीच की दूरी R2 है। अब द्विध्रुव की दूरी जो है 2l है, तो इसके मध्य बिंदु से का डिवाइड करेंगे तो ये l हो जाएगा और ये l हो गया। करते क्या है, अब जो है प्लस q आवेश के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न विभव हो जाएगा VV इक्वल टू 1/4πε0 Q/R1। वैसे ही माइनस Q के कारण ही जो हो जाएगा के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जो होगा VA बराबर -1/4πε0 Q/R2 है, तो यहाँ R2 हो जाएगा। अब प्लस Q तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु कुल विभव जो है बिंदु P पर कुल विभव, यानी यहाँ लिख सकते हैं के कारण बिंदु P पर यहाँ लिख सकते हैं P पर कुल विद्युत विभव V बराबर VB प्लस VA। अब इन दोनों का जो है VA और VB का यहाँ से हमने मान रख दिया यहाँ से, और 1/4πε0 Q1 R1 यहाँ से रख दिए, और यहाँ से माइनस है और ये प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। देख रहे हैं कि 1/4πε0 Q और यहाँ पे 1/4πε0 Q दोनों में वनिष्ठ है, हमने कॉमन कर दिया, यहाँ 1/R1 बचा माइनस 1/R2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब R1 और R2 की गणना करनी है तो हम बिंदु P से यानी OP भुजा पर OM लंब खींचा, तो यहाँ से ये लंब हो गया, तो ये लंब हो गया तो ये संपूर्ण 90 अंश हो गया। संपूर्ण के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ OB जो होगा कर्ण हो जाएगा, और यहाँ जो है इसको बढ़ाए यानी OP भुजा को पीछे की तरफ बढ़ाने पर अब बढ़ाए, तो यहाँ से बिंदु A से भुजा OP बढ़ी हुई भुजा OP पर हमने AN लंब खींचा। जो AN लंब है और AN लंब खींचा तो यहाँ समकोण होगा, तो इसके लिए ये कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं cos थीटा में यहाँ आधार की जरूरत है इसकी और कर्ण की, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो वो जब हम इस त्रिभुज में देखेंगे तो OM आधार हो जाएगा और कर्ण L हो जाएगा, तो यहाँ से OM बराबर L cos थीटा हो गया। अब देखेंगे हम करते क्या है कि हम देख रहे हैं कि आवेशों के बीच की जो दूरी है इसकी तुलना में नगण्य बिल्कुल छोटी होगी, तो 2L वेरी लेस देन R, अर्थात R से बहुत ही छोटा होगा। अतः जो है यह BP जो होगा जब ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो BP जो है OM के बराबर हो जाएगा, और OP जो है ये जो BP जो है ये B, और जो AP जो है AP वह जो होगा PN के बराबर हो जाएगा लगभग में। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ये वाला, यानी त्रिभुज BMO और त्रिभुज ANO। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से हम बता ही दिए हैं OM बराबर L cos थीटा और ON बराबर L cos थीटा दोनों के लिए होगा। अब देखेंगे कि यहाँ BP इक्वल टू हम देख रहे हैं कि जो BP है ये R1 है, तो BP लगभग जो है यहाँ PM के बराबर हो गया है। तो जब हम PM निकालेंगे, इस P और M को निकालेंगे तो पूरा जो है PO में से आपका OM घट जाएगा, तो यहाँ से हमने OM निकाल दिया। OP का मान यहाँ से यहाँ तक R है और OM का मान जो है ये OM है L cos थीटा है, तो यहाँ से ON का मान निकला, R1 का मान निकला। अब वैसे ही यहाँ से R1 हो गया, तो होगा यहाँ पे AP के बीच की दूरी R2 है, तो R2 जो है ये AP जो है NP के बराबर है, तो NP यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे NP के लिए N से O जोड़ना होगा, NO जोड़ना होगा और OP जोड़ना होगा, तो यहाँ पे OP और ON को जोड़ दिया, तो R2 बराबर R प्लस L cos थीटा हो गया। R1 व R2 का मान जो है फिर यहाँ से R1 निकल गया है, ये यहाँ से ये R1 निकला आपका और ये आपका R2 है। दोनों को हमने क्या किया कि इसमें समीकरण 1 में रख दिया, रखने के बाद इसका इसमें तिर्यक गुणा कर दिया, और ये माइनस चिन्ह है और तो ये वर्गांतर हो जाएगा, आपस में गुणा होगा तो ये माइनस चिन्ह से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये R से R कट जाएगा, तो ये L cos थीटा और L cos थीटा, तो L cos थीटा यानी 2L cos थीटा हो गया। अब करते क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो R स्क्वायर की तुलना में वेरी लेस देन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अतः L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य होगा। अतः V इक्वल टू, इसको नगण्य मानेंगे तो V इक्वल टू यहाँ पे Q था तो Q को अंदर ले लिए हैं, Q इंटू 2L cos थीटा। हम पढ़े हैं कि विद्युत ध्रुव के लिए होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, विद्युत ध्रुव गुण P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो इसके जगह पे हमने P रख दिया, तो फाइनली व्यंजक आपका प्राप्त हो गया V इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू cos थीटा बाई R स्क्वायर। यहाँ वोल्ट लिख सकते हैं क्योंकि इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो हम देखेंगे विद्युत ध्रुव के कारण इसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक जो है V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बाई R स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।